कोरोना से बचने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया है, जो अभी भी जारी है। इसी लॉकडाउन की वजह से जो है कई लोग जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। ऐसी एक तंजीम जो है अमरावती के अंदर जो एक संगठन है उम्मत हेल्पलाइन, इस हेल्पलाइन के ज़रिए से जब इस हेल्पलाइन ने महसूस किया कि शहर में कई ऐसे दवाखाने हैं, बड़े दवाखाने हैं जहां पर मरीजों का बुरा हाल है, इसी को देखते हुए उम्मत हेल्पलाइन की तरफ से एम्बुलेंस चलाई जा रही है और बिल्कुल मुफ्त में ये बिला मजहब मिल्लत की तफरीक के तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है। और अब तक कई लोग जो है इस एम्बुलेंस से फ़ायदा उठा चुके हैं। दूर दराज जो है लोगों को, मरीजों को छोड़ा गया है और उनको लाया गया है इस एम्बुलेंस के ज़रिए से। इनके पास में जो कुल 3 से 4 एम्बुलेंस है उम्मत हेल्पलाइन के पास में, जो रात दिन इस खिदमत में लगे हैं। उम्मत हेल्पलाइन ने जब ये महसूस किया कि भाई लोग कोरोना के डर से एम्बुलेंस वाले जो है मरीजों को नहीं ले जा रहे हैं, तो उम्मत हेल्पलाइन के तमाम ही जो मेम्बरान हैं उन्होंने इस काम को अपने ज़िम्मे लिया। हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि उम्मत हेल्पलाइन के तमाम मेम्बरान जो है ऐसे ऐसे लोगों को घर पहुंचाया है कि जिनको जो है लोग डॉक्टर्स और नर्सेस हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे हालत में उम्मत हेल्पलाइन के जो पूरी टीम है उन्होंने जो है उनको घर पहुंचाने का काम किया है। हमारे साथ में यहाँ पर उम्मत हेल्पलाइन के मतीन भाई है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर कोरोना के चलते जो ये डर लोगों के, एम्बुलेंस वालों के दिलों में बसा हुआ है, उसके बावजूद भी आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये जो लॉकडाउन जब से लगा है तो इसके अंदर लोगों के अंदर एक हैबतकारी हो चुकी है, जिसके अंदर लोग 144 धारा को तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन के अंदर 144 को तो रूल को तो पूरे तरीके से फॉलो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो मरीजों के ताल्लुक से दिक्कतें आ रही है हम उसके अंदर घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हमारे को सीपी साहब ने भी पासेस प्रोवाइड की है कि आप अपने काम में बिल्कुल रहिए, घर में सब बैठ जाए ये मुमकिन नहीं है। देखो 144 का पालन करना है, बेवजह बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को केयर करना है। लेकिन एक होता है जो पेशेंट घर पे अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है तो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना, और हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है तो उसे घर कैसे ले जाना है, ज़रूरी चीज़ है। तो हम ये समझते हैं कि आज के टाइम के अंदर अगर सभी घर पे बैठ गए तो ये भी ज़रूरी नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है, हम खिदमत आम दिनों में करते हैं, तो खिदमत इस वक्त में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम घरों से बाहर निकले और जहाँ ज़रूरत की चीज़ें लोगों को लगती है वो प्रोवाइड करें। हमारी 3 से 4 एम्बुलेंस है, जिसमें 3 हमारी है और उसमें एक शेख जफ़र साहब की है जो उप महापौर नमूना के अंदर रहते हैं, उनका भी हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और शहर के हमारे उलमाए दीन, ये भी हमारे सरपरस्ती के अंदर हम उनके काम कर रहे हैं। जैसे नाजिम हफीज़ साहब हो गए, मौलवी मुशफिक साहब हो गए, मुफ्ती शरीफ साहब हो गए, मुफ्ती नवेद साहब हो गए, इसके मौलवी महमूद खान साहब हो गए, मुफ्ती फिरोज साहब हो गए। ये तमाम उलमाए दीन भी हमारी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं शहर के अंदर, और हम उनके मातियत में इस काम को अंजाम दे रहे हैं उम्मत हेल्पलाइन की जानिब से। तो हमने तकरीबन अभी तक के 300 से 400 पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह दवाखानों में पहुँचाया और दवाखानों से उनके घर उनको पहुँचाया है। और शहर में तकरीबन 150 से 200 एम्बुलेंस है जो कोई नहीं चला रहा है कोरोना के डर से। देखो एम्बुलेंस का काम बड़ा अहम होता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एम्बुलेंस जब तक के हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं पहुँचेंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर एम्बुलेंस वाले ऐसा करेंगे, डरेंगे, भाई केयर है, देखो हाथ में ग्लव पहनो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, मुंह को मास्क लगाओ, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। केयर करेंगे तो बचेंगे आप। अगर ऐसा ना हो कि इस हालत में अगर कोई पेशेंट की कंडीशन ख़राब होती है और आप उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो ये आपके लिए बहुत बुरा मैसेज एक शहर को जाएगा। इस वक्त में खिदमत करने वाले जितने भी शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग करते हैं, इस वक्त ये वक्त है इम्तिहान का। मैं तो सोचता हूँ कि ये वक्त जो सोशल वर्कर लोग हैं, जो खिदमत गुजार लोग हैं शहर में, अब है वक्त सही खिदमत बताने का और खिदमत को अंजाम देने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत हेल्पलाइन की टीम 24 घंटे खिदमत के लिए शहर में तैयार है। जो भी पेशेंट को दिक्कत आती है वो हमसे कांटेक्ट करे। बिल्कुल हमारी एम्बुलेंस फ्री मौजूद है। अगर आपके पास पैसे नहीं है पेट्रोल को भी देने के लिए तो हमारी उम्मत हेल्पलाइन उसको उसके घर फ्री में पहुंचा देंगे। थैंक यू। बताइए, बल्ला भाई भी है यहाँ पर। बल्ला भाई, कैसा मतलब लग रहा है आपको जब अभी खिदमत अंजाम दे रही है अपनी टीम पूरी? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह सभी लोग मिलके काम करते हैं। अभी ये वक्त है कि बौद्ध भाई, मुस्लिम भाई
और सिख ईसाई भाई और हिंदू भाई मिल के काम करे। बाकी जो अफवाहें चल रही है इसे नज़रअंदाज कर दीजिए। दुश्मनों का काम रहता है कि आपस में लड़ाओ, राष्ट्र अपने जो है कि कैसा बिगाड़ पैदा होता है। तो ये सब अपने को नज़रअंदाज करना है और मिलके हम सबको लड़ना है कोरोना के साथ में और इसे ख़त्म करना है। तो ये वल्लभ भाई थे जिनका कहना था कि भाई हमको जो है इस कोरोना से लड़ना है और सबको साथ मिलकर लड़ना है। इसमें किसी मज़हब का कोई ये तफरीका नहीं होना चाहिए कि फला ये समाज से है, फला ये समाज से है। हमारे साथ में यहाँ पर मोहम्मद नुमान भी आइए, उनसे जानते हैं कि मतलब अभी तक उन्होंने कितने पेशेंट्स को जो है घर पहुँचाया है और कैसा लगता है जब वो पेशेंट को पहुँचाते हैं और पेशेंट की किस तरह से उन्हें दुआएं मिलती है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि बहुत सारे पेशेंट जब उन्होंने घर पहुँचाए तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बड़े परेशान हाल थे, लेकिन जब उम्मत हेल्पलाइन की टीम ने उन पेशेंट्स को घर पर पहुंचाया तो बड़े रो के उन्होंने दुआएं दी, चाहे वो किसी भी मज़हब का से ताल्लुक़ रखता हो। मराठी में भी उनको जो है दुआएं मिली है और तमाम ज़बानों में भी उन्हें अलग अलग ज़बानों में भी दुआएं मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। बताइए नमन सर, कैसा अभी तक आपने कहाँ कैसे कैसे पेशेंट पहुंचे? मैं मोहम्मद नौमाद उम्मत हेल्पलाइन से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हम लगातार जो है तो दवाखाने को लेकर संजीदा है और जहाँ से भी हमको कॉल आता है वो अमरावती शहर की बात नहीं है, अगर अतराफ से भी पूरे ज़िले के अंदर से हमको फ़ोन आता है तो हमारी एम्बुलेंस लेके हम तुरंत पहुँचते हैं। आज ये हाल है कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, जो पीडीएमसी बोलो, सुपर हॉस्पिटल बोलो, डफरिन बोलो, इरिन बोलो, तो यहाँ से पेशेंट को उनके घर पहुँचाने के लिए कोई एम्बुलेंस वाला तैयार नहीं है। ऐसे हालात के अंदर हमें कॉल आता है तो हम बेझिझक जो है तो इस काम को कर रहे हैं। हम इसके अंदर जात पात कुछ नहीं देखते। आज के हालात ये बोलते हैं कि हमको हमारे देश से जात पात को ख़त्म करना है और उसके बाद में कोरोना से हमको लड़ना है। हम अगर जात पात पर लड़ेंगे तो हमारे से कोरोना ख़त्म नहीं होगा। हमको जात पात को एक साइड में रखना है और कोरोना को हमको ख़त्म करने की लड़ाई लड़ना है। बस यही मेरा कहना है। क्या आपको जब ये कोरोना बीमारी के लिए जो है डॉक्टर्स और बहुत सारे एम्बुलेंस वाले जो है पेशेंट को हाथ तक नहीं लगा रहे और आप लोग पेशेंट्स को डालते हैं और ये करते तो ऐसा डर नहीं लगता है कि? नहीं, देखो डर तो लगता है, लेकिन हम कैसा पूरी सेफ्टी के साथ में काम कर रहे हैं। हम अगर किसी पेशेंट को लाने भी जा रहे हैं तो हम मास्क बांध के, हाथों में ग्लास पहनकर और सैनिटाइज़र हमारे पास में रखकर इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जब भी पेशेंट को हमारे एम्बुलेंस में रखते हैं और 2-3 बार हमारे एम्बुलेंस के अंदर हम सैनिटाइज़र मारते हैं और जो भी पेशेंट गाड़ी में बिठाते हैं उसको पहले सैनिटाइज़र लगाते हैं। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। मदीन भाई, आपको डर नहीं लगता जब आप पेशेंट्स को जो है हाथ लगाकर गाड़ी में डालते हैं तो ऐसा डर नहीं होता है कि भाई कोरोना आज जो है देखने में आ रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने दवाखाने बंद कर दिए, वो डर है उनके दिलों में कहीं ना कहीं। और बहुत सारी जो अपने यहाँ पर जो एम्बुलेंस चलती थी तो आज सड़कों पर ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ उम्मत हेल्पलाइन की जो एम्बुलेंस है वही सड़कों पर दिखाई दे रही है, बाकी कोई ऐसा एम्बुलेंस वाले के दिलों में भी डर है, ड्राइवर्स लेकर तो जो उसमें होते थे। तो आपको डर नहीं लगता? कमर सर, मेरा ये कहना है कि कोरोना से अगर बड़ी कोई बीमारी है तो वो डर है। अगर हम डरेंगे तो बीमारी से कैसे लड़ेंगे? अगर आज हम डर कर सामना नहीं, देखो केयर है, मैंने पहले भी कहा आपको कि केयर करना है, बीमारी से उलझना नहीं है। अगर आपके ग्लव्स हाथ में है, बराबर मास्क चेहरे पे लगा हुआ है, सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है। अगर डर की वजह से अगर हमारे शहर में मौतें होती है तो हमारी ज़िंदगी किसी काम की है नहीं। अगर हमारे सामने कोई अगर डर की वजह से मरता है तो समझ जाओ कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी डर हमारे सीनों में। डरना नहीं है, हमें डट कर लड़ना है, केयर करके लड़ना है। जैसे प्रशासन हमें कह रही है उसका प्रशासन का हमें कहना भी मानना है और कहने के साथ साथ में केयर भी करना है। मास्क जैसे और ग्लव्स जैसे हाथों में पहनकर और डिस्टेंस रखकर अपने को काम करना है। अगर आप बोलेंगे कि हम डिस्टेंस नहीं रखते, केयर नहीं करते, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है। लेकिन हम प्रशासन का भी पूरा कहना मान रहे हैं और हमारे सीनों के अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कि हम हमारे अपने आप को केयर कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात अच्छी बता दूं कि उम्मत हेल्पलाइन के अंदर जितने भी नौजवान साथी हैं यहाँ पर, मेरे अलावा तकरीबन 200 साथी ऐसे हैं जो मुसलसल जब से लॉकडाउन लगा है उसके अंदर दिन रात 24 घंटे अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। वो वजह यह है कि हमने इससे पहले 4 साल से उम्मत हेल्पलाइन को काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक मशवरा हुआ कि भाई उसके अंदर इस मूवमेंट में क्या करना चाहिए। अगर इस मूवमेंट में हम घर अगर बैठ गए तो हमारी उम्मत हेल्पलाइन और हमारी खिदमत बेकार जाएंगी, ज़ाया जाएंगी। आज असल वक्त है हमारे खिदमत को अंजाम देना। जैसे हमारे यहाँ पे साथी है
हमारे बॉडी मेंबर बल्ला भाई है उर्फ रेहन भाई, सलमान रंगारी है, सलीम जावेद उर्फ राजा भाई है, मकसूद भाई है, नोमान सर है, नवेद सर है, सलीम भाई है, उसके बाद में सरफराज भाई है हमारे, और उसके बाद में शारी के बहुत सारे ऐसे साथी है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अमला 200 के पैमाने में उम्मत हेल्पलाइन का खिदमत को अंजाम दे रहा है। मेडिकल लाइन से, तकलीफ के लाइन से, अनाज के ताल्लुक से, हर लाइन से जो भी हमसे फ़र्द बनेगा हम लॉकडाउन तक के सरकार का पालन भी करेंगे और शहर के अंदर हम खिदमत को अंजाम भी देंगे। ये हमारी सोच है सर। डरना नहीं है, केयर करना है। देखो, जब आप बिला वजह बाहर ना निकले, केयर करें। बेहतर है अगर आप कुछ ज़रूरी काम है तो बाहर निकले। अगर आप बेवजूल में 4-6 लोग एक साथ अगर जमगट्टा बनाते हैं तो वो आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो मैं अपील करता हूँ शहरवासियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे, कि केयर कीजिए। अगर जहाँ पे, और अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो चुका है शहर के अंदर, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। जो काम है वो करिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। सब अल्हम्दुलिल्लाह ये पीरियड तो गुजर जाएगा, सिर्फ यादें रह जाएंगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अगर हम इत्मीनान से इस वक्त को निकाल देंगे सब्र और तकवे के साथ में, तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होंगी। देखो, इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे, इल्ज़ामात से हम जब भी बचेंगे तब हम सब्र करके और तवक्कुल करके इस चीज़ को, इस दौर को निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी होंगी, इंसानियत की जीत होंगी, ये हमें यकीन है। तो ये मतीन भाई थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो है डर अपने दिलों से निकाल कर सड़कों पर उतरना होगा और खिदमत करनी होगी इंसानियत की, तभी जो है हम कहीं ना कहीं इस कोरोना को हरा सकते हैं। आज जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे वो अपने आप को घर में इस कोरोना के डर से कैद किए हुए हैं। उनके दिलों में कहीं ना कहीं कोरोना का डर है। बावजूद इसके उम्मत हेल्पलाइन की पूरी टीम जो है वो रिस्क लेते हुए, जान अपनी जोखिम में डालते हुए लोगों की जान बचाने में लगी हुई है। हमारे साथ में यहाँ पर उम्मत हेल्पलाइन के और भी मेंबर है, राजा भाई जो सलीम जावेद जी। बताइए राजा भाई, कैसा लगता है आपको ये मदद करते हुए और क्या डर नहीं लगता? डरना तो हमको अल्लाह से है और भगवान से है। देखो, बीमारी एक चीज़ ऐसी है कि देना, जान का लेना सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो हर टाइम हर वक्त आई है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोरोना आया है और ये अपनी पहले मतलब ये सदी में आया। हर टाइम हर वक्त हर साल में आती है, मैंने सुना है। लेकिन हमको उसको लड़ना है, ना कि डरना है। डरेंगे तो मतलब कैसा, जो बेचारे लाचार भाई है, जो बहनें हैं जो दवाखाने में पड़े, बहुत से अभी डफरिन के ऐसे मसले हैं कि पेशेंट की डिलीवरी हो गई है, सीजर हो गया है, पेशेंट को जाने के लिए कोई आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लोग डर रहे हैं, कोई खुल के, यहाँ तक कि खुद के रिश्तेदार भी ले जाने से डर रहे हैं। अब अगर से अपन डरेंगे तो वो उनको कौन लेके जाएगा, उनको घर तक के कौन पहुँचाएगा? छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, औरत जो है तकलीफ़ में है, तो उसको अपने को पहुँचा, उसकी खिदमत के लिए अपने को निकलना पड़ेगा। अगर तो खिदमत वाले लोग डरेंगे, खुल के सामने नहीं आएंगे, तो सोशल वर्क जो करता है तो फिर उसका मतलब नहीं है सोशल वर्क करने का। करो तो अल्लाह के लिए करो, उसको राज़ी करने के लिए करो। और हम तो चाहते हैं कि हमको खुशी है कि अल्लाह ने हमको इस काम के लिए कबूल किया है। तो ये राजा भाई थे जिनका कहना था कि इन हालात में जबकि लोग सड़कों पर जो है नज़र नहीं आ रही है एम्बुलेंस, तो इस हालात में किसी को ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और उनको खुशी भी है इस बात की कि अल्लाह ने उस काम के लिए उन्हें चुना है। और वो चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मजहब पेशेंट किसी भी हालत में हो, वो उसे या तो दवाखाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं या दवाखाना से घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही उम्मत हेल्पलाइन का मकसद है। और उम्मत हेल्पलाइन का ये भी आज़म है कि जब तक ये लॉकडाउन शुरू रहेगा, जब तक इस तरह की हालात बने रहेंगे, तब तक वो इस काम को अंजाम देते रहेंगे।